श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा पर आधारित भाग 9। भागवत का प्रतिपाद्य निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। प्रोज्झित्वः धर्मः अत्र निरूपितः। कैतव शब्द का अर्थ होता है कपट, जहाँ कोई कपट नहीं है। कपट क्या होता है? संसार का कोई सुख मुझे मिले, सुख भोगने की इच्छा ही कपट है। बहुत से लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, साथ ही ऐसी इच्छा भी रखते हैं मुझे बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं भोग भक्ति का फल नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। मंदिर में जाकर भगवान के पास लोग मांगते हैं। भगवान के पास बहुत मांगना अच्छा नहीं होता। भगवान बड़े उदार हैं। भगवान जीव को ज्यादा धन देते हैं, ज्यादा सुख देते हैं, जीव को कम लगता है। जो भगवान के पास बहुत मांगता है, भगवान को ऐसा लगता है कि ये मुझे कंजूस समझता है। भगवान तो अति उदार है। भक्ति में लेने की इच्छा नहीं होती है, भक्ति में सर्वस्व देने की इच्छा होती है। भगवान जिसको नजर देते हैं उसी को दर्शन का आनंद मिलता है। राम दे नजर तुमको तो सभी सूरत राम की है। मंदिर में जाकर भगवान को कहना आपने तो बहुत दिया है, मैं लायक नहीं हूं, तो भी मैं सुखी हूं। मैंने आज से ऐसा निश्चय किया है, आंख में भगवान को अर्पण करूंगा, किसी स्त्री को नहीं दूंगा, आंख किसी पुरुष को नहीं दूंगा। घर छोड़कर मंदिर में जाने का अर्थ यह है कि आंख भगवान को अर्पण करना है। कदाचित आपको शंका हो कि महाराज आप ये क्या कहते हैं, तो जगत को तो आंख देनी ही पड़ती है। संत जगत को देखते हैं लेकिन उपेक्षा भाव से देखते हैं। दृष्टि दो प्रकार की होती है, उपेक्षात्मक और अपेक्षात्मक। आप घर से यहां आए और रास्ते में आपने कचरा पड़ा हुआ देखा, लेकिन कचरे को लोग उपेक्षा भाव से देखते हैं। आपको कचरा याद नहीं आता है। संत मन को बार बार समझाते हैं श्री कृष्ण के बिना इस जगत में सब कचरा ही कचरा है। जगत को देखो पर उपेक्षा भाव से देखो। इसका अर्थ यह है कि संसार सुंदर है ऐसा समझकर मत देखो। संसार मानव जगत को अपेक्षात्मक दृष्टि से मत देखो। भगवान को आंख देनी है, मैंने अपनी आंखें भगवान को दी हैं। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज सुदामा जी की निष्काम भक्ति पर चर्चा करते हैं। जहां प्रेम है वहां लेने की इच्छा नहीं होती, वहां तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। सुदामा द्वारकानाथ के पास मांगने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर के गए थे। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि ये श्री कृष्ण को अर्पण करना। भगवान पूछते हैं मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? सुदाम देव ने विचार किया दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया इसीलिए मैं दरिद्री हुआ हूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं। दुख मेरे पाप का फल है। मानव पाप जब करता है तब हंसता है, किंतु पाप की सजा जब होती है तब जीव रोता है। श्री कृष्ण सुदाम देव से पूछते हैं मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? 15-20 दिन से वे भूखे थे, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अति दुखी थे। तब भी सुदाम देव ने प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं। सुदाम देव ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ पर उसका स्वभाव बालक के जैसा है, मुझे देखकर रोने लगा है। सुदामा को देखते ही द्वारकानाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मित्र है, इसकी ऐसी दशा हो गई। सुदामा सोचते हैं कन्हैया तो देखकर रोने लगा, उसका हृदय अति कोमल है, मैं अपने प्रभु को त्रास देने नहीं आया हूं।
सुदामदेव कहते हैं मेरा संसार आनंदमय चल रहा है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सुदामदेव मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए गए हैं। सुदामा ने अपना सर्वस्व दिया है। सुदामदेव यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति भोग के लिए मत करो। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। अंत में संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान नाम का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर मन के ऊपर बहुत नहीं होता है। सुख आता है सुख जाता है, दुख आता है दुख कायम नहीं रहता है। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार सुख और दुख बादल के जैसे हैं, परमात्मा सूर्य के जैसे हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। आज की चर्चा बस इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।